हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे और मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने सुबह आज कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी। कुंदरू रात को काट के रखे थे क्योंकि इसको काटने में टाइम लग जाता है। पतले पतले काटना रहता है और थोड़े से कुरकुरे से बनते हैं। अगर आप मोटे काट लो तो थोड़े से अजीब से गिची गिची बनते हैं, तो इसलिए मैं उसे पतले पतले काट के रात को रखी थी। और सब्ज़ी हो चुकी थी तो मैंने गैस बंद कर दी है और चाय भी हो गई थी, तो चाय भी छान के निकाल ली थी। भगवान जी को चाय रख दी थी। फिर मैं आ गई थी रोटियां फटाफट से उतारने के लिए। दाल हो चुकी है ऑलरेडी, मैंने अब भी इंडक्शन बंद किया और दाल को उतार के रख दिया है। और फटाफट से मैं रोटियां उतार कर फिर उसमें घी लगाकर पहले मैं टिफ़िन पैक कर दूंगी, और फिर जब तक दाल का कुकर ठंडा हो जाएगा उसको बाद में मैं तड़का लगाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा पहले टिफ़िन लगा देती हूँ और अक्षत का नाश्ता वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। तब तक बाहर का आंगन वगैरह पे भी पानी डालना हो जाएगा धोकर, क्योंकि कीचड़ हो जाता है, तो इसलिए पानी डालना पड़ रहा है। कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, अभी ऐसे ही मौसम चल रहा है। और वैसे भी इस बार बारिश बहुत ही कम हो रही है यहाँ पे इंदौर में। बाकी जगह तो बाढ़ें भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश कम हो रही है और कभी कभी होती है और अचानक से धूप निकल जा रही है, तो ऐसा ही चल रहा है। फटाफट से मैंने दोनों बच्चों का टिफ़िन लगा दिया था और एक का पैक कर दिया है, एक का पैक करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पेपर नहीं निकाला था, तो मैं बटर पेपर निकाल के दोनों का टिफ़िन में लगा दूँगी। और पहले फॉइल पेपर लाते थे, लेकिन अभी बटर पेपर आ गया, तो जब से बटर पेपर यूज़ करने लगे तो मैं इसे यही लाती हूँ और यही पसंद आता है। और वेस्ट में भी ये गल जाता है, तो ये सब अच्छा रहता है। टिफ़िन लगा के मैं चली गई थी बाहर देखने, कोई बाहर से फूल तोड़ रहा था, तो मैंने देखने चली गई थी, क्योंकि आते जाते वॉक करने वाले कई फूल तोड़ के ले जाते हैं, तो इसलिए मैं देखने गई थी। तो कुछ लोग ने तोड़ ले गए, तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि सुबह ही तोड़ के रखना होगा अब, क्योंकि मैं सोचती काम करने के बाद तोड़ लूँ, लेकिन वो होता है कि कभी ना कोई तोड़ के ले जाता है। मैं गेट में दूध के पैकेट निकालने के लिए गई थी और देखा कि कोई फूल तोड़ के ले गया है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फिर दूध के पैकेट से दूध खाली करने लगी और मैंने भगोनी को इंडक्शन पे रख दिया था पकाने के लिए। और फिर आया अक्षत का चाय टोस्ट वगैरह निकाला और मैंने उसका दूध भी निकाल कर रख लिया था, मिक्स कर दिया था अच्छे से। और फिर मैंने चाय टोस्ट निकाल कर रख दिया, चाय को गर्म होने रख दिया था माइक्रोवेव में। और चाय जब तक गर्म होती है, अक्षत अपना हैंड वॉश वगैरह कर रहा था। और फिर उसके बाद उसने पूजा के लिए पानी भरा, क्योंकि मोटर मैंने ऑन कर दी थी। और अक्षत को नाश्ता देने के बाद मैं चली जाऊँगी बाहर थोड़ा सा पोर्च एरिया में पानी डालकर धोने के लिए। वैसे तो पेड़ों में भी पानी नहीं डालना पड़ रहा है, कभी ना कभी गिर जाता है और पेड़ गीले रह रहे हैं। और मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक करके रख दिया था बैग में, और अक्षत की बोतलें भी अरेंज कर दी थी, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे खाता है टीवी देखते हुए, तो फिर टिफ़िन और बैग मतलब बॉटल रह जाती है कभी कभी, तो कभी टिफ़िन नहीं भूल जाता है, इसलिए मैं पहले बैग में रख देती हूँ। और आयांश का भी टिफ़िन मैंने रख दिया था, बॉटल वो हाथ में लेके जाता है। टिफ़िन रख के मैं चली गई थी बाहर मोटर चालू करके आंगन धोने। आंगन धो के आके मैंने सीधा सब्ज़ी खाली करके दाल तड़का उसी में लगा दिया था, क्योंकि सब्ज़ी की कढ़ाई साफ़ सुथरी थी, कुंदरू बस भगा रहे थे, तो मैं उसी में तड़का लगा देती हूँ। ज़्यादा अननेसेसरी बर्तन भिड़ाना वगैरह पसंद नहीं है, तो मैं अधिकतर सब्ज़ी की कढ़ाई पे ही तड़का लगाती हूँ। वैसे बहुत लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बर्तन निकालने पसंद नहीं आते हैं, और जैसे भी होते जाते हैं तो कुछ बर्तन तो मैं ही धोते जाती हूँ। बाकी ये है कि बाकी आके मेड धोती हूँ। और फिर मैंने अक्षत का नाश्ता दे दिया था, अक्षत आराम से बैठ के अपना नाश्ता कर रहा था। और उसके बाद मैं चली गई थी मोटर बंद करने के लिए, क्योंकि टंकी भर चुकी थी और मैंने पानी की मोटर बंद कर दी और आकर गैस को क्लीन करने लगी थी, क्योंकि मेरे किचन के काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। और पतिदेव का नाश्ता कुछ बनाना नहीं था, पपाया काटना था, तो मैंने पपाया निकाल के नॉर्मल होने रख दिया था। और आज उन्होंने दूध भी नहीं निकाल के रखा कि सब्ज़ा वगैरह भिगो के दूध उनको पीने की इच्छा नहीं थी। थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं चल रही है, तो इसलिए दूध बोला कि नहीं पीऊँगा, पपाया काट देना। तो पपाया खाकर फिर मैं बोले ऑफिस 11 बजे तक खाना खा के निकल जाऊँगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि गैस साफ़ करके ओटा साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं पपाया वगैरह काट दूँगी। तो मैं फटाफट से गैस का ओटा साफ़ करने लगी थी। इतने में रजनी आ गई थी। रजनी ने बर्तन धोने शुरू कर दिए थे, मैंने उसको चाय दे दी थी गर्म करके, तो वो चाय पी रही थी, नहीं तो बर्तन धोना शुरू कर देती, इसलिए मैंने पहले बोला चाय पी लो। चाय पी के वो चली गई थी बर्तन धोने। मैंने सिंक के बर्तन निपटा दिए थे, क्योंकि मेरे काम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने फटाफट से सिंक के बर्तन निपटाए। और स्टैंड वगैरह भी मैंने धो के रख लिए थे, तो थोड़े कप वगैरह थे जो कि मैं सिंक में ही धोती हूँ, और मैंने उन्हें धोकर साइड में टोकनी पे रख दिया था। और सिंक को भी घस के मैं साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मुझे टेबल टॉप को भी क्लीन करना था। अगर इतने टाइम ही टेबल टॉप क्लीन कर दो ना तो सही रहता, नहीं तो फिर वो दिमाग से निकल जाता है और भूलने में आ जाता है कि मैंने सेट कर दिया होगा। तो इसलिए मैंने कॉलिन से पहले तो मिरर वगैरह को साफ़ किया, और आज मैंने अंदर के रूम की अलमारी के मिरर को भी पोंछा था। वैसे वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, लेकिन आयांश हाथ गीले करके
अपने पूरे हाथ के निशान बनाता है, इससे वो गंदे हो जाते हैं। तो मुझे आए दिन उन्हें साफ़ करना रहता है, इसलिए मैं मिरर को अधिकतर कॉलिन डाल के पोंछ पोंछ के आ जाती हूँ, क्योंकि वो थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उधर अंदर पोंछ के आया, और पोंछ के आने के बाद मैं यहाँ टेबल टॉप को क्लीन करने चली आई थी। और फिर मैंने यहाँ का मिरर साफ़ करके यहाँ पे लिक्विड डाल के अच्छे से घस के साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जाके आयांश को उठा के ला के बाथरूम में छोड़ूंगी, तब तक वो फ्रेश वगैरह हो लेगा, फिर मैं उसे नहला दूँगी। रजनी ने बर्तन धोकर रख दिए थे, वो सूख चुके थे, तो मैं उन्हें अरेंज करने में लग गई थी। जब तक आयांश अपना बाथरूम में फ़्रेश वगैरह हो रहा है, तब तक मैं बर्तन अरेंज कर देती हूँ, फिर उसे नहला कर तैयार कर दूँगी। वैसे अभी कभी कभी वो खुद ही नहा लेता है और मैं उसे नहाने देती हूँ, ताकि वो भी सीख जाए अच्छे से नहाना। क्योंकि अयन सब चीज़ के लिए बड़ा हो चुका है, लेकिन खाना अपने हाथ से खाने के लिए बड़ा नहीं हुआ, और खाना अपने हाथ से कभी नहीं खाता। बस कभी दो ना तो इतने छोटा छोटा सा खाएगा, और पानी ज़्यादा पी लेता है कि उसका पेट ही भर जाता है पानी से, इसलिए मुझे ही खिलाना पड़ता है। बस खाना खाने के लिए बड़ा नहीं हो रहा है। और कप वगैरह अरेंज करके मैं मटके में पानी भर चुकी थी, और फिर मैं टेंडम ट्रॉलीज़ को पोंछने लगी। टेंडम ट्रॉलीज़ रह गई थी पोंछने की, तो मैंने उन्हें पोंछना शुरू किया। और पैरदान वगैरह मैं झटक दूँगी, और फिर झटक कर मैं उन्हें साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा होने का रह गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ये सब साफ़ कर दूँ कॉलिन डाल के, और जल्दी से पोंछने के बाद मैंने पैरदान वगैरह झटक के साइड में रख दिए। और कल मैंने पपाया आधा काट के अक्षत को दिया था, आधा रखा हुआ था, तो मैं उसे छील कर काट रही थी, और अक्षत को भी बहुत अच्छा लगा था, मीठा था बिल्कुल। छील कर मैंने काट कर रख दिया है, नॉर्मल हो चुका था। और फिर मैं आयांश को नहला कर तैयार हो चुका था। मैं उसे तैयार करने लगी तो उसने खुद नहा लिया था। बस मैंने एक बार बस शावर में खड़ा होकर हाथ फेर दिया, और बाकी फिर वो निकल गया बाथरूम से, तो मैं उसे कपड़े पहना के तैयार करने लगी। तैयार करके जब तक मैं उसे तैयार करते जाती हूँ, तब तक वो मंत्र कुछ कुछ बोलते जाता है। वैसे उसे बहुत सारे मंत्र याद हैं, जो कि मैंने याद करा दिए थे, और वो उतने टाइम खड़े होकर पूजा करता रहता है बाकी। और जाके फिर नहा कर पूजा करने के बाद जाता है, जल चढ़ाता है। क्योंकि ये बातें सब बचपन में ही सिखानी पड़ती है, अगर आप बच्चों को बताएंगे तभी बच्चे सीखते हैं। हमारे माँ बाप ने भी हमें बताया है तो हम करते हैं, और मैंने भी इसे सिखाया है तो वो सीखता है और करता है, वैसे ही पूजा करता है, और सब चीज़ की पूजा कर लेता है। और अक्षत भी करता है। अक्षत को बहुत ही बचपने से हनुमान चालीसा याद है, और वो भी पूजा करके जाता है। सुबह सुबह जल का पानी वही भर के जाता है। तो ऐसे बच्चों को हमको सिखाना चाहिए। और फिर मैं झाड़ू पोछा हो चुका था, तो मैंने उधर पे रनर वगैरह डाल दिए, और पतिदेव के भी एक्सरसाइज हो चुके थे, तो वो आ गए। अब मैं उन्हें कप चाय बना दूंगी। आज उनको चाय पीना था, तो मैंने एक कप चाय चढ़ाती हूँ। और फिर उसके बाद सब्ज़ी वाली आई थी, तो मैंने सब्ज़ी ली। सब्ज़ी में गोभी बहुत अच्छी थी, तो मैंने गोभी ली, मेथी ली, और हरी मिर्ची वगैरह अदरक ली है। क्योंकि इस बार मंडी पतिदेव जा नहीं पाए थे, तो मैंने सब्ज़ी वाली से ही सब्ज़ी ले ली। और मेथी उसके खेत की टूटी थी, बहुत फ्रेश थी, तो मैंने ले ली, और मैं उसे साफ़ करके और फिर एक पॉलीथीन में रख दूँगी, तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती है। जब बनाना हो तब निकालो, धो और फिर बनाओ। तो मैंने हरी मिर्ची की डंडी तोड़ दी थी, और अदरक को धोकर रख दिया था, और सभी सब्जियों को मैं फ्रिज में रख के नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए। पतिदेव ने भी नहा लिए थे, और फिर वो भी पूजा करने के लिए आ गए थे। अब मैं सबसे पहले नहाकर कपड़े धोकर फैला रही थी, तब तक पतिदेव नहाकर आ गए थे, और वो भी साथ ही साथ पूजा करना हुआ आज। कभी कभी ये होता है कि मेरे काम चलते रहते हैं और वो नहाकर पूजा कर लेते हैं, और आज ऐसा हुआ कि हम साथ साथ ही पूजा कर रहे थे। और फटाफट मैंने नीचे की पूजा करी, और फिर मैं बाहर की पूजा करने के लिए दिए जला रही थी, और मैं बाहर पूजा करने के लिए जाना था, क्योंकि मुझे ऊपर भी पूजा करना था, और ऊपर पूजा करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। तो मैं प्रेशर कुकर में चावल लगा के चली गई थी, और पतिदेव गैस बंद कर देंगे, क्योंकि फिर उन्हें ऑफिस जाना है, इसलिए मैं चावल लगा के गई थी। जब तक मैं पूजा करके आऊँगी, और फिर मैं उन्हें खाना लगा दूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग।